सवाल फिर ये है कि आप पंजाब, हम जानते हैं कि 10 महीने ही रह गए हैं पंजाब चुनाव में, और वहां पर 7 सांसदों की बगावत आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकती है। लेकिन अनंत जी, क्या ये इतना बड़ा झटका है कि पंजाब में बीजेपी को कुछ गेन करा दे, या जैसा अभी समीर जी कह रहे हैं कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के बहुत से विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, यहां पे बड़ी टूट हो सकती है? देखिए, समीर जी की अपनी जानकारी होगी, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है दिल्ली के विधानसभा के विधायकों के टूट होने की। लेकिन हाँ, कल मैं बहुत सारे जगहों पर लोगों से बात की पंजाब में, तो पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक हैं, लेकिन वहां बहुत बड़ी संख्या में उनको डिफेक्शन कराना होगा। वो 68 की संख्या होती है, लगभग 68 या 69 के विधायकों को एक साथ इधर आना होगा, तभी सबकी सदस्यता बच पाएगी। ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन राजनीति में आंकड़ों के अलावा जो लगता है मुझे, मीनाक्षी जी, सबसे बड़ा जो काम होता है, जो सबसे बड़ा कदम होता है, वो होता है कि विपक्षी को मनोवैज्ञानिक दबाव में लेना। और जो 8 महीने चुनाव के बचे हैं पंजाब के, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपनी रणनीति प्रारंभ कर दी है और विपक्षी दलों को दबाव में लेना शुरू कर दिया है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को कितना गेन होगा नहीं होगा इन राज्यसभा सदस्यों के मार्फत मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इनमें जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे हरभजन सिंह, वो अपने दम पर कितना वोट दिला सकते हैं, अशोक मित्तल जो लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी वाले हैं वो कितना दिला सकते हैं। ये वोट का मामला नहीं है, मामला मनोवैज्ञानिक है। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपने साथियों का चयन करेगी। अगर अकाली दल को ऐसा प्रतीत होगा कि इस मनोवैज्ञानिक खेल में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है, तो संभव है कि जो जूनियर बादल हैं वो अपनी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ कर लें। हाँ, इतना अवश्य है कि पंजाब में काम करने वाले 2 बड़े रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ा है। एक राघव चड्ढा का, जिनको बहुत दिनों तक पंजाब में सुपर चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता रहा, और दूसरे संदीप पाठक को, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति बनाई। उन्होंने सारी जो कास्ट का क्या इक्वेशन है, सोशल इक्वेशन क्या, इन सब चीजों पर बहुत उनकी पकड़ है। तो मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी मजबूती मिलेगी। लेकिन इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में पहले से मौजूद हैं जो पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीतियां तय करते हैं। उसमें संदीप पाठक कितना ऐड कर पाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। एक बयान है, 7 सांसदों की बगावत से पंजाब की सियासत में जिस तरह की उथल पुथल मची है, पंजाब सरकार में मंत्री हैं बलबीर सिंह, उन्होंने मनीष सिसोदिया से उनके आवास पर मुलाकात की है, और बलबीर सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी पंजाब में ऑपरेशन लोटस कर रही है। जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ किया, वही पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ करने की कोशिश हो रही है। ये बयान सुना देते हैं। हम तो मिलते रहते हैं, अपने लीडरों से मिलना भी चाहिए। और जिन लोगों को हमने चुन के भेजा था पंजाब के एमएलएज ने, उन्होंने हमें बिट्रे किया है, विश्वासघात किया हमारे साथ, और पंजाब की जनता के मुद्दे उठाने के लिए उनको भेजा था और पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात किया उन्होंने। अगर उनमें कोई थोड़ी सी भी मॉरल वैल्यू होती है तो वो रिजाइन करके जाते हैं। तो आप अगर जो इनकी भाषा है बीजेपी वालों में, क्रोनोलॉजी देखोगे आप, तो हमारे एक एमपी के ऊपर रेड होता है, ठीक है जी, 3-4 दिन लगातार रेड चलता है। जब तक वो डॉटेड लाइन पे साइन नहीं कर देता तब तक वो रेड चलता रहता है। तो इसी तरह से जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, जो बाकी जगह पे ये करते हैं, जो पूरे पंजाब में किया, जो शिवसेना के साथ खेल किया उन्होंने, जो एनसीपी के साथ किया, जो बाकी इन्होंने साम में किया, जो बंगाल में किया, तो वही खेल जो लोटस का ऑपरेशन लोटस है, वही ये पंजाब में करना चाहते हैं और पंजाब को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और भगवंत मान गवर्नमेंट जो काम कर रही है, तो इनको लगा कि हमारा तो कोई स्कोप नहीं है, तो इन्होंने ये डिसरप्टिव जो इनकी राजनीति है उसमें सारा डर भी यूज़ करते हैं, फियर भी यूज़ करते हैं और लालच भी यूज़ करते हैं। ये सारे हथकंडे अपनाते हैं और वो इन्होंने अपनाए हैं यहाँ पे। एक रीसेंट स्टेटमेंट और है राघव चड्ढा का, वो भी हम आपको सुना देते हैं। वो सच्चा देशभक्त आदमी जिसने आम आदमी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा और बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, आज हर वो व्यक्ति या तो आम आदमी पार्टी को छोड़ चुका है या छोड़ रहा है। क्योंकि हर ईमानदार मेहनतकश आदमी को ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची और आम आदमी पार्टी अब एक ऐसे गलत रास्ते पर चल रही है जिससे कोई अपना नाता नहीं रखना चाहता। इसी के चलते एक एक करके तमाम लीडर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान ये ताकत देता है, ये प्रावधान देता है
चुने हुए सांसदों को कि यदि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनकी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में चली गई है या पार्टी गलत रास्ते पर जा रही है, तो वे अपनी पार्टी को त्याग सकते हैं, अधिकांश सांसद अगर चाहें, और उसके लिए 2/3 या 2/3 से ज्यादा की लिमिट तय करी गई। इस केस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। और जो लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता, कि डर कर चले गए आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज दिल्ली में शीश महल पार्ट 2 बनकर आया है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, और उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जब पहला वाला शीश महल बना था, उसकी वजह से मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी की छवि तार तार हुई थी। और अगर सबसे बड़ा कारण दिल्ली चुनाव हारने का कुछ था, आम आदमी पार्टी की हार का जो मुख्य कारण था, उसमें वो शीश महल था। अब राशिद जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बशीर बद्र कहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी हो, ये सच है, जिंदगी का भी मगर भरोसा नहीं होता। अब क्या हो गया राघव चड्ढा जी को? शीश महल पार्ट 2 भी वो गिना रहे हैं। मीनाक्षी, यहीं पर एक और भी शेर है कि वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें यकीन था कि कसूर हमारा ही निकलेगा। देखिए, 10th शेड्यूल में बहुत साफ बात व्याख्या की गई है दल बदल कानून की, कि दल बदल कानून जो है वो राजनीतिक दल में होता है, वो उसके पार्लियामेंट्री पार्टी या लेजिस्लेटिव पार्टी में नहीं होता। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब ये भारी दल बदल हुआ था, तो उस समय हाईकोर्ट का जजमेंट आया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है। तो उसके ऊपर जो है, देखिए आप विडंबना देखिए कि राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों के उसके ऊपर उनकी ताकत पे या उनके बूते के ऊपर वो राज्यसभा में आते हैं, और वो कह रहे हैं, और जो विधायक है, जो मतलब उनका वोटर है, वो तो उधर ही खड़ा है आम आदमी पार्टी में, और जो संदीप पाठक की मजबूरी बताएं ना मुझे। मैं राघव चड्ढा की समझ सकती हूँ, अशोक मित्तल की समझ सकती हूँ, अभी समीर जी ने सारे नाम गिनवा दिए ये, लेकिन ये कौन सी मजबूरियां हैं जो संदीप पाठक भी बेवफा हो गए? मैं बताता हूँ मीनाक्षी, देखिए एक बहुत अच्छी एक वॉशिंग मशीन का आविष्कार हुआ है। आप उसमें फ्रंट लोडिंग कर सकते हैं, अपलोडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होता, उसमें कोई पावर फेलियर नहीं होता, कोई लीकेज नहीं होता, और बहुत ही साफ सुथरे, बिल्कुल क्लीन शुद्ध इमेज में। और उस वॉशिंग मशीन का नाम है भारतीय जनता पार्टी।